बहुत दिनों से पहाड़ों पे जाने की चुल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना माता के दर्शन किए जाएँ और मैं निकल चला अपने सफ़र के लिए। सफ़र पे जाने के लिए मैंने देखा कि मेरे को पहाड़ पे जाने के लिए मेरे घुटने सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैंने एक उड़न खटोला ले लिया। सोचा बड़े मज़े-मज़े से उड़न खटोले में बैठे-बैठे चला जाऊँगा। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते-जाते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये तो गलत हो गया। पीछे मैंने देखा तो गहरी खाई। अब मेरी भी थोड़ी-सी फटने लगी थी कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और फिर मैंने देखा कि पहाड़ की चोटी तो बहुत दूर है। तभी मैंने खाली उड़न खटोला आते देखा और मेरे को लगा कि लोग यहाँ से जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी केवल जा रहा हूँ, वापस ना आऊँ? तो मैं और डर गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे झाँक के देखते लगा कि यार, मेरे को नीचे आने के लिए अगर उड़न खटोला नहीं मिला, तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तभी मेरे को किसी ने हिला के बोला, नहीं, होश में आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मज़े लेने वाली चीज़ें हैं। और फिर मेरे अंदर थोड़ा हिम्मत बंधी और मैं दाएँ बाएँ देखते हुए देखा तो नीचे, ओह माय गॉड, क्या चीज़ है, इतनी ऊपर मैं कैसे आ रहा हूँ, मेरे पंख तो हैं नहीं, फिर भी मैं उड़ रहा हूँ। और फिर मैंने एक और खाली उड़न खटोला देखा तो मेरी अंदर से फट गई। मैं बस बोलने लगा, माता रानी, बस मुझे आज ऊपर पहुँचा दो। और देखिए, मैं ऊपर आ गया और आने के बाद मैंने लगा कि ये कहीं फैक्ट्री की दुकान तो नहीं है जहाँ पे लोगों को रीसेट किया जाता है। तभी दो लोगों ने मुझे पकड़ा और बोला, बहुत हुई बकचोदी, नीचे उतरो। मुझे पकड़ के नीचे उतार दिया गया कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब यहाँ से निकल लो। मैं चुपचाप उतर गया। उतरते ही सबसे पहले मैंने अपने फेफड़ों में हवा भरी और स्वर्ग का एहसास लिया और तुरंत माता रानी के दर्शन किए और उसके उनसे आशीर्वाद दिया कि मुझे वो शक्ति दो कि मैं नीचे जा सकूं। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वापस स्वर्ण खटोले में बैठा और बैठने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कहीं मैंने गलत जगह अब तो नहीं ले लिया। लेकिन दाएँ बाएँ देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अभी मैं सही सलामत हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मेरी फटती जा रही थी, क्योंकि अब मैं धरती के गर्त में जाने वाला था। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से उड़न खटोला नीचे की तरफ जा रहा था। तभी मैंने झांक के देखा, यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और फिर मेरे दिमाग में आया, क्या इनके पास डिलीवरी कैसे आती होगी? क्या ये भी स्विगी जोमेटो करते होंगे? मैं इसी सोच को देखते 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 किसी तरह अपने रास्ते को काटने लगा। तभी मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, अब शायद मैं नीचे पहुंचने वाला हूं। तो मैंने खूब हिम्मत का काम किया और दोनों हाथों को क्रॉस कर लिया। तभी मैंने देखा कि मेरे सपोर्ट में कोई लोग खड़ा है। उन्होंने बोला, चिंता मत करो, हम पहुंच गए।